हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग जनवरी में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपके एड यू का और ये बिहार दरोगा का, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होगा, बिहार शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम होगा। बहुत बेहतरीन जो करंट अफेयर्स है ना। हम लोग लगभग यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न मिलेगा और संभावना भी ज़्यादा रहेगा यहाँ से प्रश्न आने का। तो एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 अगस्त 2025 को, है ना। 15 अगस्त 2025 को चीन में आयोजित विश्व खेलों में किस खिलाड़ी ने वुशु में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा? वुशु में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और कहाँ की बात हो रही है कि चीन में आयोजित हुआ था, है ना, विश्व खेलों में। कहता है कि वुशु में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाता है नम्रता बत्रा। आंसर इसका डी होगा, नम्रता बत्रा ये हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं 11 और 12 अगस्त 2025 के मध्य मापिकी 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? मापिकी 2025 का, है ना। यह सम्मेलन का आयोजन पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुआ है। तो याद रखिएगा ये हुआ है आपको नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तीसरा प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने, है ना, भारत के किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2025 में आर्मी रॉकेट फोर्स, है ना, आर्मी रॉकेट फोर्स गठन करने की घोषणा की है? और कहता है कि भारत का कौन ऐसा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश ने आर्मी रॉकेट फोर्स की घोषणा की है? तो ये घोषणा, है ना, आपका पड़ोसी देश, है ना, जिस पे जब भी कुछ होता है तो सारे लोग, राजनीति पार्टियां सबसे ज़्यादा तिल मिला जाती है। और यही कंट्री है, पड़ोसी कंट्री जो पाकिस्तान है, आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करने की घोषणा कर दिया है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2025 में विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2025 में विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया कब? 9 अगस्त को मनाया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया गया है। 5 नंबर सवाल देख सकते हैं कि विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है कब? जो चर्चित दिवस है, एग्जाम में यहीं से पूछ लिया जाता है। जैसे में कुछ चर्चित दिवस है ये, जैसे विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया कब गया है? याद होगा 15 अगस्त के दिन ही मनाया जाता है, या 15 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब? 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस भी आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, है ना। चलिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि अच्छा दिखे, है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 6 अगस्त 2025 को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ना। आयोजन इसका पूछता है कि आयोजन कहाँ पर किया गया, किसके बारे में कह रहा है कि 6 अगस्त 2025 को हुआ था, है ना। कुछ ऐसे जनजाति हैं जो हमेशा घूमते हुए रहते हैं, अस्थायी ठिकाना कुछ नहीं है इनका, कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। कुछ दिनों तक कहीं रहे, फिर कुछ दिनों तक तंबू लगाया, फिर कहीं और रह गए। ये जो जनजातियां हैं इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। यही सवाल पूछता है कि कहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया है, नई दिल्ली में। प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा, अमेरिका ने हिरोशिमा पर ही, है ना, विश्व युद्ध के समय में हिरोशिमा पर ही बम पटक दिया था। प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो यहाँ पे 6 अगस्त को मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 4 अगस्त 2025 को, है ना। 4 अगस्त 2025 को इसरो के घोषणा के अनुसार सेमी क्रायोजेनिक चरण से लैस LVM-3 की पहली उड़ान किस वर्ष की गई?
पहली उड़ान किस वर्ष किया गया यहाँ पे, है ना। तो पहली उड़ान किस वर्ष किया गया, है ना। तो पहली उड़ान कब हो गया, 2000 किस वर्ष उड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपको 2026 में, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 2 अगस्त 2025 को किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना को लागू किया है। अन्नदाता सुखी भव योजना को लागू करने वाला जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। आंध्र प्रदेश ने इसको लागू किया है, आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, है ना। नए निदेशक पूछता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं यहाँ पे, तो नया निदेशक बने हैं डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर ए राजराजन हो जाएंगे। 11 का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन हो जाते हैं। उसके बाद 8वीं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन करेगा, है ना। 8वां कॉमनवेल्थ कब होने वाला है, यह यूथ गेम्स होगा 2027 में। तो 2027 में इस गेम का मेजबानी कौन सा देश करेगा, यही प्रश्न पूछता है। तो ये मेजबानी करेगा, कंट्री का नाम है माल्टा, माल्टा के द्वारा किया जाएगा, है ना। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का मेजबानी यही कंट्री आपको करने वाला है, जिसका नाम क्या है, माल्टा हो जाएगा, है ना, माल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर सवाल, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है ना। तो कौन बनी है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये सोनाली मिश्रा बनी है, इसका आंसर ये हो जाएगा सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, सोनाली मिश्रा बनी है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को, है ना, 3 अगस्त को मनाया जाता है, 3 अगस्त को मनाया जाता। हाल ही में चर्चा, है ना, हाल ही में चर्चित क्या नाम है, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, नाम क्या है, बहुत ही चर्चित रहा है। तो हो सकता है ये पूछ दे आपसे, है ना, ये पूछा जा सकता है कि देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपको उड़ीसा राज्य में होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है ना, उड़ीसा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी अगर देखा जाए तो अभी आपके सामने 2-3 एग्जाम है ना, 2-3 एग्जाम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जनवरी में कुछ एग्जाम है AEDO का, है ना, AEDO का एग्जाम है। AEDO का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जीएस को लेकर के, मैथ रीजनिंग भी होगा, जीएस को लेकर के हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। जीएस से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें करंट भी रहेगा, है ना। प्रैक्टिस सेट हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी है, अभी तक AEDO का एग्जाम तो हुआ नहीं है कभी, लेकिन क्या है कि आपके सिलेबस के आधार पर ही, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही हम लोग इसकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में हमेशा जुड़े रहें तो आराम से 100 प्रश्नों में 70-75 प्रश्नों को सही करके आएंगे, अगर रिवीजन शानदार तरीके से डेली बाय डेली आप करते रहे तो। उसी तरीके से हम लोग जनवरी में देखते हैं 2 पालियों में एग्जाम है दारोगा का, 18 और 21 जनवरी को ही एग्जाम है, और दारोगा का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और दारोगा में भी हम लोग देखेंगे यहाँ से भी 70-75 प्लस आ जाए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने अच्छे किताबों से, सटीक किताबों से आपने स्टडी किया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी रिजल्ट की संभावना बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि बहुत समय से TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, TRE 4.0 की, तो इसकी भी नोटिफिकेशन दिसंबर और जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स में बहुत बेनिफिट होगा, और स्पेशली हम तो कराते ही हैं आपको PRT का और GS का, है ना, TGT PGT का जो सब्जेक्ट है उसका भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। रिजल्ट की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है ना। 2 चीज़ों पे हम ज़्यादातर, हमारी जो
टीम है ना, वो सबसे ज़्यादा, खास करके अगर हम लोग बात करें पीआरटी में अभी तक जो भी हमने कराया है पीआरटी में खास करके, तो पीआरटी में ऐसा नहीं है कि किसी का है ना गड़बड़ हुआ है, सबका बेड़ा पार हो गया और सारे लोग सेलेक्ट किए हैं पीआरटी में 1 to 5 में सबसे ज़्यादा है ना रिजल्ट वाली जो बात है। तो इसीलिए आपके पास बहुत सारा अभी एग्जाम है, आप चाहें तो रूम में बैठिए, पैक हो जाइए, सीरियस होइए, 8 से 10 घंटा 12 घंटा जितना हो सके। सर्दी का समय आ रहा है, ठंडा का समय आ रहा है, इसमें ज़्यादा पढ़ाई हो सकता है ना, ज़्यादा पढ़ाई हो सकता है। दोस्तों के बीच में आना जाना कम करिए, फ़ोन से बातें करना कम कर दीजिए, फिर मज़ा आएगा, एक सिलेक्शन हो जाएगा, फिर रोज़ दीपावली और होली रहेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल। कहता है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किसे किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? तो खालिद जमील जी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है, खालिद जमील जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्रसेनिकीकोवा है ना, क्रसेनिकीनिकोवा ज्वालामुखी में 500 से अधिक वर्षों में पहली बार उद्गार हुआ, जो स्थित कहाँ पर है? तो याद रखिएगा VVI है ये। हमेशा बीपीएससी की नज़र में ऐसा जो चर्चित जहाँ पे साइट रहता है, हमेशा सवाल वहीं से निकाल करके पूछता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप देख सकते हैं कहता है कि 500 से अधिक वर्षों में पहली बार उद्गार हुआ, और कहता है कि ये कहाँ पर स्थित है, यह जगह जो है कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये रसिया में है, रूस में हो जाएगा। क्रसेनिको ज्वालामुखी का नाम है। पूछा जा सकता है किस देश में 500 वर्षों के बाद उद्गार देखने को मिला? तो ये रसिया हो जाए आपका, रशिया है ना, रूस हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 18 नंबर सवाल है। भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया है ना, भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया मेगावाट हरित हाइड्रोजन कहाँ शुरू किया गया? ये भी VVI है आपके लिए। भारत का पहला, हमने कहा था जब भारत का पहला हो, जब राज्य का पहला हो, जब किसी देश का पहला हो, तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट इस पे ज़रूर फोकस करें। तो ये पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कांडला, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया मेगावाट हरित हाइड्रोजन कहाँ शुरू किया गया? ये कांडला में शुरू किया गया है आपको। चलिए, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 2025 में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये भी आपका VVI है, बहुत VVI है। अगला सवाल हम लोग देख सकते हैं, US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता? तो ये वेदिका भंसाली हो जाती हैं। ए आंसर हो जाएगा वेदिका भंसाली, है ना, वेदिका भंसाली हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार कहता है भारत आधिकारिक रूप से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? कौन सा? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है? क्रम में पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान कितना होगा। याद रखिएगा ये पांचवा क्रम हो जाएगा, पांचवा स्थान है, पांचवा स्थान हो जाएगा किसका? इंडिया का। जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? है ना, जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? तो भारतीय CEO हो जाते हैं PB बालाजी हो जाएंगे, PB बालाजी हो जाते हैं, है ना। CEO पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उरुग्वे के मोंटेविडियो में, है ना, उरुग्वे के मोंटेविडियो में आयोजित पैन अमेरिकन हॉकी कप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है यहाँ पे? है ना, स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? उरुग्वे के मोंटेविडियो में, उरुग्वे के मोंटेविडियो में किसने जीता है या? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना ने जीता इसको, अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना हो जाएगा यहाँ पे, अर्जेंटीना। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 24 नंबर सवाल हो जाएगा आपका। हाल ही में चर्चित सैरांग रेलवे परियोजना, हाल ही में चर्चित सैरांग रेलवे परियोजना किस राज्य में है? सैरांग रेलवे परियोजना किस राज्य में हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये मिजोरम में होगा, मिजोरम में, है ना, ये मिजोरम में है।
क्षमता निर्माण आयोग ने नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नए अध्यक्ष हो जाएंगे एस राधा चौहान, ये आंसर हो जाएगा। एस राधा चौहान हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये 26 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर सूचकांक 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर इसका बी हो जाएगा, 26वां स्थान। चलिए बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए दिशा अभियान किस राज्य ने शुरू किया? कौन सा दिशा अभियान है ना? दिशा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिशा अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया। चलिए 28 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारी अदालत की स्थापना, नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो ये शुरुआत किया गया कहाँ पे? सिक्किम में किया गया है ना? सिक्किम में किया गया है। या नारी अदालत की शुरुआत किया गया कहाँ पे? तो सिक्किम में किया गया है नारी अदालत की शुरुआत, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, है ना, क्या एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? याद रखिएगा तमिलनाडु में इसका किया जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में इसको किया जा रहा है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जिनका नाम है रमेश बुधियाल, है ना, रमेश बुधियाल हो जाएंगे। रमेश बुधियाल इसको जीते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है ना? कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा जयपुर में किया गया। कहाँ पे? तो जयपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये है आपका 32 नंबर सवाल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बौद्धिक संपदा कार्यालय के 9 विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? याद रखिएगा द्वारका में इसका उद्घाटन किया गया है ना, द्वारका में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी मोनिका सेल्स का संबंध किस खेल से है ना? चर्चित है खिलाड़ी मोनिका सेल्स का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये जो मोनिका का संबंध है किससे? टेनिस से हो जाता है। टेनिस से इनका संबंध है ना। इनका संबंध किससे? तो ये टेनिस से हो जाता है। टेनिस से इनका संबंध हो जाता है। चलिए 34 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। पर्यावरण अनुकूल खेती, है ना, पर्यावरण अनुकूल खेती, बाजार संवर्धन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों में अग्रणी कार्य हेतु यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाता है ना, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? है ना, आप एग्जाम दे रहे होंगे बिहार का तो एकदम रट लेना चाहिए। बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है ना। अगला सवाल है कि सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह अलर्ट शुरू किया गया कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान राज्य में इसको प्रारंभ किया गया। सभागार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना? कौन सा मंत्रालय है जिसको लॉन्च किया है? तो याद रखिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सभागार नामक एक बुद्धिमत्ता जो है, यह उपकरण जो है, यह लॉन्च किया है कौन? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा,
है ना, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए 38 नंबर सवाल, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, है ना, स्मृति दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है कब? 14 अगस्त को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त को मनाया गया। चलिए बॉम्बे ई पे एप, ठीक है, बॉम्बे ई पे एप शुरुआत किस बैंक ने की है? कौन सा बैंक है जो ये शुरुआत किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। भारतीय बीमा नियामक, है ना, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नया अध्यक्ष पूछता है ना, ये अजय सेठ हो जाते हैं, आंसर ये हो जाएगा, अजय सेठ हो जाते हैं इसके अध्यक्ष, न्यू अध्यक्ष हो जाते हैं, अजय सेठ नाम है इनका, अजय सेठ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 41 नंबर सवाल, है ना, हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 26 जुलाई को मनाया जाता है, आंसर इसका बी हो जाएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हम आपको बोले थे कि पहला जब भी है तो एकदम रट जाइएगा। भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोच का सफल ट्रायल का ऐतिहासिक उपलब्धि कहाँ पर हासिल किया है? कहाँ पे ये उपलब्धि हासिल किया? तो यह उपलब्धि हासिल किया कहाँ पे? चेन्नई में हासिल किया गया, है ना, चेन्नई में इसको हासिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किस देश की महिला टीम ने यूरो कप 2025 जीता? है ना, किस देश की महिला टीम ने यूरो कप 2025 जीता? बहुत ही वीवीआई है, एकदम रट जाइए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 43 नंबर सवाल, और इसको जीता किसने? इंग्लैंड ने जीता है, इंग्लैंड ने इसको जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मुंबई स्थित किसने भारी जल के उन्नयन के लिए उपकरणों के परीक्षण के उद्देश्य से देश की पहली निजी सुविधा शुरू की है? देश की पहली निजी जो शुरुआत जो किया गया इसका, है ना, ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा? टेमा इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया, टेमा इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 50-50 का हम, है ना, सेट जो है आपको करवा देते हैं ताकि जल्दी आपका तैयारी भी होता रहे, रिवीजन भी चलता रहे। मुंबई स्थित किसने भारी जल के उन्नयन के लिए उपकरणों के परीक्षण के उद्देश्य से देश की पहली निजी सुविधा शुरू की है? तो यह निजी सुविधा शुरू किया है किसके द्वारा? अक्ष इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया, है ना, सॉरी, ये शुरू किया गया है टेमा इंडिया के द्वारा, टेमा इंडिया के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे 45 करते हैं, निम्न में से भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पहला हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कॉलेज कौन सा बना है? तो ये एमबीबीएस कॉलेज बना है कौन सा? जबलपुर हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाता है, जबलपुर। वर्ष 2025 का फीशू विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? फीशू विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 46 नंबर सवाल ये है, तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ? जर्मनी में, आंसर इसका बी होगा, जर्मनी हो जाता है ना। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं, फीशू विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कुल 12 पदकों के साथ रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना, रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो रैंकिंग में कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाता है, 20वां स्थान प्राप्त किया है रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर, है ना, चलिए 48 नंबर सवाल है,
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। प्रसिद्ध उपन्यास है ना, ये हो जाता है लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड शनि के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये लेखक आपको हो जाते हैं कौन? किरण देसाई हैं। किरण देसाई इसके राइटर हो जाते हैं। ठीक है, किरण देसाई हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के अंडर 15 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है ना? स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। तो ये हो जाते हैं दिव्यांशी भौमिक हो जाते हैं, दिव्यांशी भौमिक, है ना। चलिए अगला जो हम लोग वीडियो में देखेंगे 51 नंबर से, है ना, प्रारंभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।